लेकिन मैम उसके साथ मतलब और किसी के साथ मैं रह ही नहीं पाऊंगी मैम। और किसी के साथ रह नहीं पाओगे आप? अगले पे इसके पहले के 2-3 रिलेशनशिप के लिए भी आपने यही सोचा था ना? भगवान को साक्षी मान के आंसर देना मेरे को, क्योंकि मैं जी पोर्टल में मैम। हूँ। सेम जी यही मैम वो सोचा तो था ना सही। कि उनके साथ भी उनके अगर उनके साथ नहीं तो किसी और के साथ नहीं रह पाओगे, ये सोचा था या नहीं? जी मैम वो तो सही बात है सोचा था लेकिन ना, फिर लड़के भी आपको ऐसे। दूसरा मिल गया ना। आपका दिक्कत ही यही है, आपसे कोई दो प्यार की बातें करे, आपको लगता है यही सब कुछ है, इसी के लिए न्यूचार कर दो। ये प्यार नहीं होता है, ठीक है? ये अट्रैक्शन है। आप अट्रैक्ट हो जाते हो लोगों के आगे, और आपके दिमाग में बैठा है प्यार ही सब कुछ है, प्यार ही सब कुछ है। ये फिल्में देख देख के आपके दिमाग में बैठ गया है प्यार सब कुछ है। प्यार सब कुछ हो वो अलग चीज होता है। ये जो आप चैटिंग करके कनेक्ट हो रहे हो, ये सारा प्यार नहीं है। प्यार होना होगा, जब होगा तब आपको समझ में आएगा। ये जो आप जिसे प्यार का नाम दे रहे हो प्यार है ही नहीं। तो आप जिद पकड़ के मत बैठो। जी नहीं करती और हूँ लेकिन मैम। ये आपका एज भी नहीं है शादी का। नहीं मैम वो तो सही। तो फिर जब आप में इतनी समझ ही नहीं है कि आपको शादी किससे करनी चाहिए, शादी करने की एज ही नहीं है, तो क्यों ये मगजमारी में पड़ रहे हो? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। आपके पेरेंट्स को जिनको आप इतना हर्ट कर रहे हो पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। आप तो गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हो। एक रिलेशनशिप गया, दूसरा गया, तीसरा गया। आप रिलेशनशिप से रिलेशनशिप में चले जा रहे हो। आपके घर पे कुछ इश्यू है फैमिली में? फैमिली तो अच्छा है आपका। इतना मैम मैं ही क्या टाइम करूँ मैम। इतना ही टाइम अगर आप अपने घर में माँ बाप को दोगे, आपको कितनी दो बातें सीखने मिलेगी, आपको पता है? जी मैम जी। तो आप अपना जो ये टाइम है वो गलत चीजों में मत वेस्ट करो। ये लड़कों से बातें करने में, उनको फोटो वीडियो भेजने में, सब वेस्ट कर रहे हो आप अपना जो यूथ वाला टाइम है जिसमें आपको कुछ प्रोडक्टिव चीजें करनी है, वेस्ट कर रहे हो। आपका दिमाग में ट्रॉमा लेके बैठ रहे हो, दिल में ट्रॉमा लेके बैठ रहे हो, वो अलग चीज है। उससे अच्छा आप ये सब सोशल मीडिया से कुछ टाइम पे पीरियड के लिए हट जाओ, निकल जाओ हर जगह से। अपने माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, भाई के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको समझ में आएगा रियल लाइफ क्या होती है। आपको एक्चुअल दुनिया क्या है वही नहीं पता है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है आपको पता है? लड़कियों को किस किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है। जी जी। पहले पूछ लेते हैं तुम्हारा पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, बैकग्राउंड सब जान लेते हैं। फिर जी फोटो भी जी मैम। मांगते हैं, फिर ब्लैकमेल भी करते हैं। आपने जी। देखी है ना ये चीजें होती है। हाँ हाँ वो फिर भी सही आप क्यों बात है। वही ट्रैप में जा रहे हो? छोड़ दो, आप मत करो ये जबरदस्ती वाला। निकलो, थोड़ा शुद्ध जीवन जीना स्टार्ट कर दो कुछ टाइम पीरियड के लिए। फिर आपके माँ बाप आपका करके देंगे, या तो आपकी उम्र थोड़ी बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए पार्टनर कौन अच्छा है कौन नहीं। लेकिन अभी तो आप जो भी चुनाव कर रहे हो वो अट्रैक्शन के बेस्ड पे ही कर रहे हो, और गलत ही करते जा रहे हो हर चीज। लेकिन मैम मैं आपकी बात समझ पाती हूँ लेकिन मैम मैं उसके साथ ही रहना चाह रही हूँ मैम। रहना चाहते हो तो आपका चॉइस है ना, मेरा तो समझाने का काम है। मैंने समझाया, आपकी चॉइस। मैं थोड़ी आपको डंडे मार के बोल रही हूँ तुम्हें नहीं शादी करनी है इसके साथ। करना है तो करो, भाग जाओ इसके साथ, मुझे क्या लेना देना। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है? वो आपका अपना चॉइस है। पर रेमेडी इसमें कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें डिवाइन का विश नहीं है, तो रेमेडी नहीं आ रहा है। मैम हाँ मैं भगवान से मैम बहुत कुछ करती हूँ लेकिन उसको मैम चाहती हूँ मैम। मतलब सवाल क्या है? मैम मैं उस लड़के उसके बिना रह नहीं पाऊंगी मैम, सच्ची बोलती हूँ। भगवान आपने तो बैठा है ना पोर्टल के सामने मैम, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए उसको प्रॉमिस भी किया है मैम। कल मतलब कभी भी नहीं से कर पाऊंगी मैम, सच बोलती हूँ मैम। तो आप उसके बिना जी नहीं सकते? जी मैम। तो आपको मरना इजी लग रहा है? नहीं। अरे अभी तो आप बोले ना आप जी नहीं सकते, तो आपको मरना इजी लग रहा है क्या? आप मरोगे? जी मैम मर जाऊंगी लेकिन उसके बिना रह आ, नहीं पाऊंगी आप मैम। मर जाओगे लेकिन रहोगे नहीं। और आपके माँ बाप, आपके भाई, तो उन्होंने जो इतने 19 साल में आपके लिए किया है वो सब क्या है? जो इंसान आपको मिला तक नहीं है, जो इंसान को पर्सनली आप देखे भी नहीं हो। कुछ महीनों से आप सिर्फ फोन पे, चैट पे, वीडियो कॉल में बातें कर रहे हो, उसके लिए आप जान दे दोगे। और जो माँ बाप आपको जान पे खेल खेल के पढ़ा रहे, लिखा रहे, आप बीमार हो आपकी सेवा कर रहे, खाने पीने का ध्यान रख रहे, उनके लिए आप अच्छे रास्ते पे चल के आप अच्छा जीना नहीं सीख सकते? आपको क्या लगता है आप इतने बड़े हो गए कि आपकी चॉइस द बेस्ट है? ऐसा आपको लग रहा है? ये पर्सन क्या सचमुच इतना परफेक्ट है कि आप आपके माँ बाप के सामने इसे लेके जाओ और बोल पाओ कि यही सही है, ये मुझे बिल्कुल दुख नहीं देगा? क्या है इतना परफेक्ट ये पर्सन जिसको आपने सिलेक्ट किया है? जी मैम मेरे को 100% लगता है आप मैम।
के हालात आप चेंज कर दोगे? क्या उसकी सोच आप चेंज कर दोगे? क्या उसकी मेंटालिटी है वो आप चेंज कर दोगे? देखो, हाइट बॉडी की कोई बात नहीं कर रहा है, बातें हम लोगों ने दूसरी चीजों की है। सही हाइट का बात है। क्वेश्चन तो आप लेके आए हो ना, मेरे और उसके हाइट में 1 फीट का डिफरेंस है, उसका हाइट मेरे से बहुत कम है। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा जी मैम जी। है ना? तो जी। सबसे पहले तो आप हाइट का ही उनका क्वेश्चन लेके बैठे हो ऑलरेडी कि जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, लोग आपको पूछेंगे, मैम इंट्रो जोड़ी करना अच्छा मेरी नहीं बस लगता की है। नहीं बात है, उसको बहुत टेंशन हो रहा है कि इसकी बात इसको लेके। देखो, उसे टेंशन हो रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट भी तो नहीं है ना किसी चीज़ को लेके। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका डिसीजन सबसे परफेक्ट ही है, जबकि आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं है, आपने तो दुनिया देखी भी नहीं है अभी तक। जी मैम। और कोई आपको एडवाइस दे रहा है, आपको वो भी समझना नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरी बात मत सुनो, मैं तो थर्ड एकदम बाहर वाली लग जाती हूँ, ठीक है? मेरे से क्या ही लेना-देना। आपके घर पे किसी को पूछो आप, क्या कोई एग्री करेगा? जी मैम वो तो सही बात है, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा मैम। तो आप समझा के देख लो। आप जैसे मुझे बोल रहे थे इसके बिना मैं मर जाऊँगी, उनको बोल के देखो। फिर आपको प्यार मिलता है या चमाट मिलता है, मुझे कॉल करके ज़रूर बताना। जो एज में समझना आप ये पड़ेगा। बड़े-बड़े डिसीजंस ले रहे हो ना, वो एज में ना आपको कुछ बड़े काम करने चाहिए। ये प्यार-मोहब्बत आप जो पढ़ाई-लिखाई छोड़ के ये चीज़ें कर रहे हो ना, वो गलत है, आपको उतनी समझ ही नहीं है। और कैसे कर रहे हो? जिनको आप जानते ही नहीं हो, पहचानते ही नहीं हो, कभी मिले ही नहीं हो, उनके लिए आप मरने-मिटने के लिए रेडी हो। और घर वालों की आपको पड़ी नहीं है। किस तरीके का यूथ है ये? प्रैक्टिकल तो सोचो थोड़ा। और रेमेडी नहीं आ रहा है, आपको बोला जा रहा है, फिर भी आप बोल रहे हो कि कुछ भी करके। फिर मना करेंगे हम यहाँ से, फिर आप जाओगे किसी वशीकरण स्पेशलिस्ट के पास, उससे फिर जबरदस्ती का कुछ भी बेच-बाच के, चोरी करके पैसे दोगे, जैसे पहले किया। गलत चीज़ें है, सुधर जाओ। आपको मल्टीपल टाइम ना यूनिवर्स सही रास्ते पे लाने की ट्राई कर रहा है। आप बार-बार, बार-बार सेम ट्रैप में मत फँसो। मैम वो ये लास्ट है और उसके बाद और कोई नहीं आएगा। यही चीज़ ना मुझे आप 3-4 साल बाद बताना। मेरा नंबर यही रहेगा, आपका नंबर भी यही रहेगा। आप कॉल करके बताना कि 4 साल हो गए, मैंने जिस पर्सन के लिए रीडिंग लिया था, मैं आज भी उसी के साथ हूँ। मैम हमारे बीच में मतलब कुछ प्रॉब्लम है कि आपने मना करते हैं कि नहीं चल मतलब हो पाएंगे हमारे। नहीं आ रहा है आप दोनों का। देखो, डिवाइन से जो मुझे आंसर आता है, जो जो आप लोगों का मैच नहीं हो रहा है, वो चीज़ें मैंने बताई। आपने मुझे बताया उसके घर के हालात कैसे हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं ना, मुझे दिख गया ना इसमें। आपने मुझे आपके घर के हालात बताए कैसे हैं? नहीं, मुझे दिख गया। दोनों के लिविंग स्टाइल में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। दोनों के घर के माहौल में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। आपके घर का माहौल इतना अच्छा है, शांत है, लोग डिसेंटली बात करते हैं। उनके घर पे वो चीज़ है ही नहीं। उनके घर पे लोग कैसे बात करते हैं? आपने देखा है? पता नहीं मैम उसका मतलब उसका लड़के के साथ ही बात हुआ और तो मम्मी पापा के साथ मेरी बात नहीं हुई, बस फोटो देखो ही उनके देखा। घर पे कैसे एक छोटा-सा रूम है, उसी में 5-6 लोग रह रहे हैं, वो लोग बात कैसे कर रहे हैं। सिंपली ये आ रहा है कि आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आपका वहाँ पर नहीं होने वाला है। हर चीज़ में मेरी प्रॉब्लम आ वजह रहा है, से वरना दिक्कत कुछ आएगी होता उनके तो घर मैं में। आपको सॉल्यूशन भी बता देती। सॉल्यूशन भी नहीं आ रहा है, सीधा ना आ रहा है इसके लिए। मतलब पूछिए ना मैम, रिक्वेस्ट करती हूँ मैम। क्या पूछूँ मैं? मैम उसके लिए कुछ तो हाल होगी ना मैम, मतलब उनके साथ मेरा शादी होने के लिए। आप शादी कब करने वाले हो? मैम मेरा जॉब होने के बाद उसके बाद 25 के साल में शादी करूँगी मैम। 25 साल में शादी करोगे आप? जी। और अभी आप 19 साल के हो। जी मैम। तो तब तक क्या करोगे? ऑनलाइन ही बात करते रहोगे? नहीं नहीं मैम वो लड़का मिलने आएगी, लेकिन मैम मैं उसके लिए बहुत मेहनत करके जॉब करूँगी, वो भी मेरे लिए करेंगे। उसके बाद उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करके घर वालों को मैं बताऊँगी। तो आप जॉब इनके लिए करना चाहते हो, ये माँ-बाप के पैसे लौटाने उसके नहीं लिए नहीं नहीं मैम करना है? मैं घर वालों के लिए करूँगी, उसके लिए भी करूँगी मैम, क्योंकि मतलब मम्मी पापा का ड्रीम है मैंने अच्छे से जॉब करने वाले। उसके बाद उसके अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो घर वालों को बता भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि घर वालों को बोलेंगे तू तो कुछ भी नहीं करता, वो लड़के के साथ जाओगे तो अच्छे से नहीं रह पाओगे। देखो, मुझे तो आप 25 साल के होंगे तभी भी इसके साथ शादी नहीं दिख रहा है। कब दिख रहा है मैम? मुझे दिख ही नहीं रहा है इसके साथ शादी। बीच में कुछ होगा बवाल, वापस आपका इसके साथ भी छूट जाएगा। मतलब किस टाइप का मैम? कुछ भी होगा, कुछ झगड़ा होगा, कोई किसी को ब्लॉक कर देगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब लड़का करेंगे फिर मैं करूँगी मैम।
आप तो पगलाए हुए हैं, आप तो करोगे नहीं, वही करेगा। मैम ऐसा मत लेकिन बोलिए ये मैम, मैं देखो, उसके बिना रह नहीं देखो एक पाऊंगी बात मैम। तो आप समझ लो, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती। मेरा किसी से पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। किसी की शादी होती है तो मैं खुश होती हूँ। आपने देखा रहेगा सबकी रीडिंग में आता है, मैं किसी किसी को तो फोर्स भी करती हूँ, भाई कर लो, इससे अच्छा और कोई नहीं मिलेगा। बोलती हूँ या नहीं बोलती हूँ, देखो आप खुद। जी मैम देखा है ना? तो सही रहेगा तो मैं सही बोलूंगी, गलत रहेगा तो मैं गलत बोलूंगी। उसके लिए कोई मुझे रोक नहीं सकता है। हाँ, डिसीजन आपका रहेगा, आपको वो बात माननी है नहीं माननी है वो टोटली आपका चॉइस है। लेकिन मुझे जो दिखेगा वो मैं बोलूंगी। आपकी खुशी के लिए मैं मेरे सेंटेंस बदल दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। मैम। वो तो सही बात है आपकी बात। मैम आपने जो पोर्टल पे भेजे है मैम, डिज़ाइन क्या बोलते हैं आपको? वही बोल रहे हैं ना, आपका नहीं होगा यहाँ पर। प्लीज मैम एक बार पूछिए ना मैम, रोना आता है मुझे। हाँ तो आप रो लीजिए, लेकिन ये आंसर नहीं बदलते हैं इसके। आपको खुद को एक्चुअली सुधारना चाहिए। आप हर किसी के लिए ऐसे रोते रहोगे, हर किसी के लिए एक्सेस प्यार में पड़ते रहोगे, वो गलत चीज है। आप तो प्रैक्टिकल बन ही नहीं रहे हो, सोच ही नहीं रहे हो, किसी के भी ट्रैप में आ रहे हो। मैम प्लीज मैम एक बार पूछिए ना मैम। देखो कुछ तो मैं होगी ना मैम क्या उसके साथ शादी करने के लिए। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, रेमेडी नहीं आ रही है क्योंकि वहीं से ना आ रहा है। लेकिन मैं तो हट नहीं पाऊंगी, वो मतलब आपने जो बोला मैं समझ पाती हूँ मैम। तो वही लेकिन तो मैम मैं बोल रही कुछ हूँ, आप तो नहीं होगी ना हट मैम। पा रहे हो, वो आपका अपना चॉइस है। उसके फिर जो सर्कमस्टेंसेस आएंगे वो आप फेस करना, उससे मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि इंसान का भी फ्री विल होता है ना? तो आप जी अपने मैम। फ्री विल के हिसाब से अगर कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन आप जो रिजल्ट सोच के जाना चाहते हो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं आपकी बात समझ पाती हूँ मैम, लेकिन मैम मैं क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आती है मेरे को। आपने तो मेरी भलाई के लिए मैम बोलते हैं, मैं समझ पाती हूँ, लेकिन मैम जो वो होगी उसके लिए तो मैम कुछ तो रेमेडी होगी ना मैम। नहीं प्लीज होता है मैम ना एक रेमेडी, बार अगर पूछिए। होगा। देखो जो लोग उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, मैं उनकी तरह कर दूं क्या? ये हीलिंग नहीं करा नहीं लो, ये मैम वो पूजा तो करा लो, वो आप पाठ तो करा लो, मतलब फिर बिल्कुल बोल सही दूं कि नहीं अरे मेरे को चलो वो पता है तो अच्छे से। तुम्हारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, मैंने तो ट्राई किया, ऐसा करूं मैं? वो नहीं कर सकते ना। मैं झूठ झूठ बोल के आपको ऐसे ही खुश करके भेज दे के मुझे क्या मिलेगा? गलत काम होगा। जब मैं काम ही ऐसा करने बैठी हूँ सच्चाई पे चलने वाला, उसमें ये झोल कहाँ से करने बैठूं मैं? तो मैं, आप कितना भी रो दो, मैं आपको वो चीज नहीं बोल सकती जो आप सुनना चाहते हो। तो आप ये चीजों में इतना रोना धोना मत करो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। छोड़ नहीं सकते लेकिन ब्रेक तो ले सकते हो। जी मैम लड़के को वो छोड़ देख नहीं सकते लूंगी, लेकिन लेकिन ब्रेक मैम ले सकते हो ना आप। उसको तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ मैम। हाँ तो मत छोड़ो, लेकिन ब्रेक लो, उसमें जो होना होगा हो जाएगा। ठीक है? अगर आपका मतलब मिलना रहेगा तो 5 साल बाद आपको मिल भी जाओगे, और नहीं मिलना रहेगा तो 5 साल के अंदर छूट भी जाओगे, ये ब्रेक में ही अलग भी हो जाओगे। लेकिन अभी ये शादी के नाम पे रोने धोने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपकी मैम एज अभी ही के नहीं लिए है तो मैं शादी के शादी लिए वगैरह रोने कुछ भी की। नहीं करूँगी। हाँ, मैम अभी के लिए तो मैं अभी किसी के साथ शादी वगैरह नहीं करूँगी। जो भी है, आपका तो एज भी नहीं है शादी करने का, पढ़ाई जी भी मैम खत्म जी। नहीं हुई है आपकी, तो ये टॉपिक ही हटा दो। लेकिन उसके साथ थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लो, आपको क्लैरिटी चाहिए ना दिमाग में, ब्रेक ले लो आप। उसे बोलो भाई पढ़ाई करना है या कुछ भी करना है, काम करना है, कुछ दिनों तक मुझे बात नहीं करना, आप ब्रेक ले लो, खत्म करो। क्योंकि अभी के अभी तो उठ के शादी करने नहीं वाले हो। शादी का 25-26 का प्लान है आपका। 25-26 साल के हो जाएंगे तब तो आपके लाइफ में कितने आएंगे कितने जाएंगे, उसके लिए अभी से इसके लिए मरने की क्या जरूरत है? ठीक है? जी मैम। मैम लेकिन आपने बोले थे कि वो लड़का मतलब कुछ भी होगा और उसके बाद छोड़ के चला जाएगा। मैम वो लड़का मेरे साथ ऐसा करेगा? आप ब्रेक लेके तो देखो, फिर देखो जाता है या नहीं जाता है। मैम ऐसे तो करूँगी तो कंपल्सरी मतलब दोनों ही हट जाएंगे। तो वो तो होना ही है, वही तो मैं कभी से बोल रही हूँ, होना ही नहीं है यहाँ पर शादी। क्या बताऊंगी आपको मैम, कुछ भी तो होगी ना मैम। भगवान तो मतलब एक ना एक रास्ता मतलब देते हैं ना मैम। नहीं, मैं रास्ता नहीं देती, वो डिवाइन देता है, और आपके लिए डिवाइन से कोई रास्ता नहीं आ रहा है। आप ब्रेक ले लो ना, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ब्रेक ले लो ना रिलेशनशिप से। लेकिन मैम मैं उसको छोड़ ही नहीं सकती, और ब्रेक लेने में मैम कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलूँगी तो वो बात भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैम मतलब मैं उसको छोड़ नहीं सकती। ठीक है तो मत छोड़िए, मैंने तो वही बोला ना, आपका अपना चॉइस रहता है, हम सिर्फ बताते हैं, आप मत छोड़ो।
आपका चॉइस है।